सो हेलो गाइस, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम मृदु है और मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। सो आज का हमारा नया टॉपिक है सॉइल टेक्सचर। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी आज की नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, पहला आ जाएगा हमारे पास सॉइल टेक्सचर, फिर आ जाएगा सॉइल टेक्सचर क्लासेस, फिर आ जाएगा कि हम उस चीज़ को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर आ जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट स्टोक्स लॉ, उसकी एजम्पशन, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी उसकी लिमिटेशन। तो पहले हमारे पास आ जाता है सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है? ये हमारे पास रिलेटिव प्रोपोर्शन होती है सैंड, सिल्ट एंड क्ले की। ये हमारे पास अल्टर और चेंज नहीं हो सकती है एंड इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिक और परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। सॉइल पार्टिकल ऑफ साइज लेस देन 2 mm in diameter are included in the classification and these are considered as soil material normally used in soil analysis। ये हमारे पास इसका ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास क्ले, सिल्ट वगैरह ये जो सॉइल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। क्ले है, सैंडी क्ले है, क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, लोम, सैंडी लोम, लोमी सॉइल, सैंड, सिल्ट एंड सिल्ट लोम। तो हमारे पास इनकी क्या है, परसेंटेज भी है, परसेंट क्ले, उसके बाद इस तरफ आ जाएगी सिल्ट की और नीचे की तरफ आ जाएगी हमारे पास सैंड की। फिर हमारे पास आ जाता है उनकी क्लासेस। तो इसमें क्लासेस में क्या क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास आ जाएगा सैंडी सॉइल, फिर आ जाएगा लोमी सॉइल, फिर आ जाएगा क्ले सॉइल, उसके बाद आ जाएगा सिल्टी सॉइल और लास्ट में आ जाएगा हैवी और लाइट सॉइल। तो पहले हमारे पास है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या आ जाएगा, द ग्रुप इंक्लूड सॉइल हैविंग एटलीस्ट 70% सैंड सेपरेट एंड 50% और लेस क्ले पार्टिकल बाय वेट। ये जो सॉइल होती हैं वो कोर्स इन टेक्सचर होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल बेसिकली एक वो सॉइल है जो क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। इसको हम पढ़ लेते हैं। एन आइडियल लोमी सॉइल में बी डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले सेपरेट इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन। जो हमारे पास क्या होगी, सेपरेट होगी इक्वल प्रोपोर्शन में, और हमारे पास आइडियल सॉइल होगी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। फिर हमारे पास आ जाती है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल एक हमारे पास वो सॉइल होती है जो कंटेन क्या करती है, 35% ऑफ क्ले सेपरेट एंड इन मोस्ट केसेस नॉट लेस देन 40% ऑफ क्ले सेपरेट। ये जो सॉइल होती है वो हमारे पास फाइन इन टेक्सचर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिल्टी सॉइल। इस टाइप की जो हमारे पास सॉइल होती है वो एटलीस्ट 80% ऑफ सिल्ट होती है एंड 12% और लेस क्ले इसमें प्रेजेंट होती है। हैवी एंड लाइट सॉइल में क्या आ जाएगा, ये जो सॉइल होती है डोंट रिफ्लेक्ट वेट ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल होती है वो वेट ऑफ द सॉइल को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। क्ले सॉइल हैव more total pore space and less bulk density than those of the sandy soil। इनमें क्या होता है कि इनके पास पोर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है और जो बल्क डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे सैंडी सॉइल के साथ। इसीलिए हमने इसमें क्या बताया कि जो क्ले सॉइल होता है वो लाइटर इन वेट होता है देन द सैंडी सॉइल। तो नीचे में पिक्चर में हमारे पास क्या है, क्ले सॉइल भी है, सिल्ट भी है, सैंड भी है और लोम सॉइल का भी दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि हम इस सॉइल के टेक्सचर जो क्लासेस होते हैं उसको हम किस वे से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें दो मेथड आ जाते हैं, एक तो हम फील कर सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसी सॉइल को लेबॉर्ट्री में करके बता सकते हैं। तो पहला आ जाएगा हमारे पास फील्ड मेथड एंड सेकेंड वन इज़ लेबॉर्ट्री मेथड। तो फील्ड मेथड में हमें क्या है, अगर हम फील्ड में जाते हैं हम एक सॉइल का सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब सॉइल के सैंपल को हमने लिया, उसको हमने हाथ से क्या करते हैं, फील करते हैं कि ये सॉइल कैसी है, वेदर इट इज़ क्ले, वेदर इट इज़ सॉइल सैंडी, मतलब किस तरीके की सॉइल है। तो हम उसको क्या करते हैं, अपनी फिंगर की वहाँ पे थंब से क्या करते हैं, उसको रब करना शुरू करते हैं और उसके मतलब पता लगाते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है।
In the field, the soil texture determined by feel or rubbing the moist soil in between the thumb and the forefinger. Sand feel gritty and particle can be easily seen. Clear? नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लेबॉर्ट्री मेथड। लेबॉर्ट्री मेथड जो होता है वो हमारे पास 2 स्टेप को इन्वॉल्व करता है, जिसका नाम होता है मैकेनिकल एनालिसिस और डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल टेक्सचर क्लास विद द हेल्प ऑफ द टेक्सचर ट्रायंगल। ट्रायंगल मैंने पिछले आपको दिखा दिया हुआ है। मैकेनिकल एनालिसिस में क्या होता है, ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम इसमें पता लगा सकते हैं कि कैसे हमने अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल सॉइल सेपरेट को कर सकते हैं। ये उस वे से हमारे यूज़फुल होता है। अब जब मैकेनिकल एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी हमारे पास लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स हो गया, पेबल्स हो गए, रूट हो गया, और जो दूसरे वाले रबिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय स्क्रीनिंग अ फाइनर सॉइल पार्टिकल थ्रू 2 mm sieve बिफोर एनालिसिस। क्लियर? अब जो हमारे पास मैकेनिकल एनालिसिस होते हैं वो बेसिकली 2 मेथड्स को इंक्लूड करता है। पहला मेथड आ जाएगा इंटरनेशनल पिपेट मेथड और दूसरा आ जाएगा हाइड्रोमीटर मेथड। इंटरनेशनल पिपेट मेथड में हमें वो क्या बताता है, ये बेसिकली हमारा किस पे बेस होता है, सेंडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे, जिसका मतलब होता है कि डिफरेंट सॉइल पार्टिकल जो होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी में फॉल कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या होगा, इट इज़ रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड मेथड फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस बिकॉज इट एक्यूरेंसी बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग, देयरफॉर यूजुअली नॉट एम्प्लॉय वेयर लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल आर टू बी एनालिसिस। ये अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एनालिसिस होंगे उस वे से हम इस मेथड को नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये ज़्यादा टाइम वगैरह को लेता है, टाइम को ज़्यादा लेगा, तो इस वजह से हम इस मेथड को नहीं करते अगर हमने ज़्यादा सैंपल लिए हों। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आ जाता है हाइड्रोमीटर मेथड। ये जो मेथड होता है ये बेसिकली हमारा बेस होता है प्रिंसिपल में दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूड डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉइल सस्पेंशन विद टाइम एट द रेट द पार्टिकल फॉल बिलो द लेवल ऑफ हाइड्रोमीटर। ये जो मेथड होता है वो एक्यूरेट होता है और फास्ट होता है। क्लियर है? ये हमारे पास किसके मेथड आ जाएंगे, 2 मैकेनिकल एनालिसिस के। मैकेनिकल एनालिसिस किसका है, लेबॉर्ट्री मेथड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टोक्स लॉ, जो जी स्टोक्स ने दिया था, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जिसका फॉर्मूला है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस लॉ के मुताबिक जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है स्फेरिकल पार्टिकल्स की, वो सेटलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी होती है इन अ फ्लूइड ऑफ ए गिवन डेंसिटी एंड विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो ये हमारे पास इसके नीचे फॉर्मूला है, तो आप देख लो। नेक्स्ट assumption, पहला आ जाएगा हमारे पास द पार्टिकल मस्ट बी ट्रीटेड एज सॉलिड स्मूथ एंड स्फेरिकल इन शेप, द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी यूनिफॉर्म। जो हमारे पास रेडियस होगा इसका स्फेरिकल पार्टिकल का मस्ट बी ग्रेटर देन 0.001 mm कंपेयर टू फ्लूइड मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जो ब्राउनियन मोशन होती है फ्लूइड की वो उस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। ये हमारे पास किसके हैं, स्टोक्स लॉ के assumption है कि जो हमारे पास पार्टिकल होना चाहिए वो ट्रीटेड एज सॉलिड स्मूथ एंड स्फेरिकल इन शेप होना चाहिए। डेंसिटी जो हमारे पास पार्टिकल की होनी चाहिए वो हमारे पास यूनिफॉर्म इन नेचर होनी चाहिए, और जो रेडियस होना चाहिए हमारे पास स्फेरिकल पार्टिकल का वो हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए देन 0.001 mm से, कि जिसकी वजह से जो ब्राउनियन फ्लूइड है वो उसमें इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा पार्टिकल को। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ लिमिटेशन। लिमिटेशन में हमारे पास क्या आना, many particles fall faster due to which they drag final particle down along with them. If the size of the particle is more than 0.08 mm, then the particles settle quickly due to turbulence. It is not expectable for concentrated suspension. तो आज हमने क्या पढ़ा, सॉइल टेक्सचर के बारे में। उसमें हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन पढ़ी, दैन उसको हम किस वजह से डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा स्टोक्स लॉ वगैरह क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।